राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। वर्षा जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई साधक व्रत एवं उपवास मन को नियंत्रण करने के लिए करता है तो ये शरणागति में बाधा तो नहीं है? ऐसी स्थिति में साधक को क्या करना चाहिए महाराज जी? नहीं, ये तो हम अपने मन को पवित्र करने के लिए संयम में लाते हैं कि हमको ये नहीं पाना, ये नहीं पाना, इतना पाना है, ऐसे चलना है। प्रारंभिक है, इसका कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है, इसका कोई खास महत्व तो नहीं है। सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करके अल्पाहार किया जाए तो इससे हमारे मन पर काबू होने में बड़ा सहयोग मिलता है। बकाया इस चक्कर में ना पड़ना चाहिए कि मुझे दूधाहार रहना, मुझे फलाहार रहना, मुझे ये त्याग करना, मुझे वो त्याग करना है। हमें भगवान की स्मृति में डूबने में सहायक क्या है, हमको ये देखना है। अगर हम अल्पाहार करके भजन में खूब तन्मय है तो हमें अल्पाहार करना चाहिए। अगर हमें भोजन की याद आती तो हम 4 रोटी नमक दाल जो मिला खा लिया और खूब भजन किया। प्रधानता भजन की है, प्रधानता इस तरह के जो ये प्रारंभिक साधक करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन प्रधानता भजन की पुष्टता के लिए स्वल्पाहार और सात्विक भोजन, अब वो चाहे रोटी दाल हो, चाहे फल फूल हो, जो भी तुम्हें प्राप्त हो जाए। भगवत प्राप्ति के उपासक को चाहिए कि हमारा जो सबसे बड़ा बंधन है, विक्षेप है, वो इच्छा। इसीलिए हमारे यहाँ माधुकरी वृत्ति संतों को और गृहस्थ को धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा प्राप्त अन्न अल्पाहार कहा गया है। 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खा लो और खूब भजन करो। भजन करने के लिए ज़्यादा ऐसा कोई व्यवहार, हमें ये ध्यान रखना, जीवन भर ध्यान रखना है। अब तो भगवान के विधान के अनुसार जैसा भगवान चलावे वैसा हो गया, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दें। जीवन भर इस बात का ध्यान रखते रहे हैं कि इसके बिना हम रह सकते हैं कि नहीं।
हम भगवान के चिंतन के बिना नहीं रह सकते और सबके बिना रह सकते। जीवन में कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी भजन में कोई विक्षेप नहीं। हम उपवास आदि करें, पर यह ध्यान रखते रहे कि अधिक धन वाली वस्तुओं का अगर हम सेवन करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो फिर हमारे भजन में, नवीन साधना में फिर उन्नति नहीं होगी। और जब साधन परिपक्व हो जाता है तो भगवान जैसे चाहे वैसे रखे, महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में बांधते हैं, उनका खेल है। धीरज शर्मा जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग एक साथ चल सकता है? नहीं, थोड़ी दूर तक, इसके बाद नहीं। क्योंकि जो सांख्य योग है, जो वेदांत दर्शन है, जो ज्ञान मार्ग है, वो मैं की सिद्धि है, अहम की सिद्धि है। अहम की परिपक्व अवस्था का नाम वेदांत दर्शन है। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम। और हमारा जो भक्ति मार्ग है, इसकी सिद्धि है दासोहम। चाहे जो भी भाव हो, सख्य भाव हो या वात्सल्य भाव हो, गोपी भाव हो या सहचरी भाव हो, सब में दासोहम है, दासता है। प्राण प्यारे स्वामी की मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है। यहाँ की सिद्धि है, अपने इष्ट के मन की बात जानकर पहले से इष्ट को आज्ञा नहीं करनी पड़ी। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है। प्रेम विधान के अनुसार अपने इष्ट के मन की बात जानकर पहले ही सेवा का विस्तार कर दिया। बढ़े हो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी। निष्देव से जानत ना ही सजनी, एक रस भींजी है, एक रस, सेवा रस में। और ज्ञान मार्ग में संपूर्ण चराचर जगत को अपनी आत्मा में देखना। संपूर्ण चराचर जगत में जब हम मैं को देखते हैं कि मैं ही विराजमान हूँ, सब मेरे में मैं, तो ये तो हमारे स्वामी का आदेश है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हम देखते हैं वासुदेव को, आप देखते हैं मैं को। तो ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में थोड़ी दूर चला जा सकता है। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो माया निवृत्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य हैं दोनों को। लेकिन जब सिद्धावस्था की तरफ कदम पड़ते हैं, लक्ष्य की प्रधानता जब जागृत होती है, तो मार्ग अलग अलग हो जाता है। तत्व वही रहता है, तत्व में अंतर नहीं है। जिसे आत्मा कहते हैं उसे ही परमात्मा कहते हैं। ज्ञानी लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग जिसे परमात्मा कहते हैं, भक्त से भगवान कहते हैं। लेकिन रसास्वादन भेद हो जाता है। इसलिए दोनों मार्ग एक साथ बहुत दूर तक नहीं चले जा सकते। अगर वो एक साथ रहा तो खिचड़ी बन जाएगी और रसास्वादन नहीं कर पाएगा, ना भक्ति का ना ज्ञान का। इसलिए एक मार्ग भगवान ने चयन करने के लिए आज्ञा करी है। चाहे कर्मयोग से चलो, चाहे सांख्य योग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो, तो अपने रस का रसास्वादन हो जाएगा, परमात्मा रस का रसास्वादन हो जाएगा। जी। अजय कुमार जी अमृतसर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मन, बुद्धि और चेतना क्या है? सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर पंचभूतों द्वारा रचित, जो जागृत अवस्था में देखा जाता है। सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, चतुष्टय, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और त्रिगुण माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह स्वप्नावस्था में देखा जाता है। और त्रिगुण के परिणाम से जो स्वभाव बनता है उसे कारण शरीर कहते हैं। ये सुषुप्ति अवस्था में रहता है। इन तीनों शरीरों का जो प्रकाशक उसे चेतना कहते हैं, आत्मा। सब कर परम प्रकाशक हुई, इसी के प्रकाश से पावरफुल होकर के ये कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीर क्रियान्वित होते हैं। शुभ और अशुभ कर्म करके बार बार
जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। वही चेतना शक्ति जो अजन्मा है, अविनाशी है, अपने को भूल करके इन शरीरों पर राख करके दुर्गति को प्राप्त हो रही है। राम गोपाल जी राजस्थान से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी भगवत गीता में लिखा है कि शास्त्रों के अनुसार परमात्मा प्राप्ति में 3 दोष बाधक हैं, मल, विक्षेप और आवरण। महाराज जी मल, विक्षेप और आवरण का मतलब क्या है? देखो, मल है दुर्वासना, जो बहुत जन्मों की दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। विक्षेप है भोगा शक्ति, बार बार मन का भोगों में जाना। आवरण है अहंकार, जो देहाभिमान है इस आवरण से युक्त होता है। तो जब हम भजन करते हैं तो दुर्वासना नष्ट हो जाती है, जब भजन करते हैं तो भोगों की इच्छा नष्ट हो जाती है, जब भजन करते हैं तो अंतःकरण धर्म का अहंकार, वो मलिन अहंकार, वो लय को प्राप्त हो जाता है। जब अंतःकरण का अहंकार नष्ट हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त हो गया। इच्छा रहित होना, वासना रहित होना, अहंकार रहित होना, मल विक्षेप आवरण से रहित होकर वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। सारिका जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी गुरु के प्रति विरह की स्थिति क्या होती है महाराज जी? उसमें भी रोना आता है क्या? हाँ, क्यों नहीं आता। क्यों? जो इष्ट के प्रति प्रेम होता है वही तो गुरु के प्रति प्रेम होता है। जब हमें इष्ट का सुख प्राप्त होता है तो गुरु के चरणों में बार बार बलिहार जाते हैं कि अगर गुरुदेव कृपा न करते तो मुझ जैसे अधम को नाम मंत्र कहाँ मिलता। और नाम मंत्र की कृपा से आज मुझे सुख जो मिल रहा है, परमात्मा अध्यात्म, ये गुरु कृपा है। इसलिए गुरु चरणों में न्यौछावर होता जाता है और एकांत में अपने गुरु का ध्यान करते हुए रोता है, उनसे बातें करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि आप कभी हमसे बिलग मत होइएगा, आप कभी रूसिएगा नहीं। हे नाथ, मैं जैसा भी पतित नीच हूँ आपके चरणों की शरण में हूँ। बार बार वो गुरुदेव की शरण में होता रहता है। एकांत में गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना से अपने समय को मंगलमय काटते हुए उनके ध्यान में, उनके चिंतन में समय गुजारता है। यही गुरु प्रेम है। गुरु प्रेम का मतलब केवल अंग संग नहीं है। गुरु का ध्यान, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु मंत्र का जप, गुरु के प्रति अंदर से आसक्ति, ये गुरु प्रेम है। कमल प्रमोद जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी चिंता किस प्रकार कम हो महाराज जी? चिंतन के द्वारा। यदि हम भगवत चिंतन करने लगे तो संसार की, देह की आवश्यकताओं की, नाना प्रकार के विषयों की चिंताएं अपने आप नष्ट हो जाएगी। भगवान का चिंतन, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों का, समस्त चिंताओं का, समस्त शोकों का नाश कर देता है। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, चिंता, भय, शोक, विषाद, वासनाएं, ये सबके हृदय में है। सबके हृदय में जो जितना अध्यात्म से जुड़ेगा वो उतना ही बच पाएगा। नहीं तो चिंता, भय, शोक, विषाद और वासना, दुर्वासना, ये सबके हृदय को खींचती रहती, जलाती रहती है। पर जीव किंचन मात्र जहाँ सुख नहीं है, ऐसे विषयों में भूला हुआ सुख का अनुभव करने के लिए और चिंता, शोक, भय को बढ़ाता चला जाता है। हम सोचते हैं कि धन से सुख शांति मिल जाएगी, नहीं हुई। भोगों से सुख शांति, आप सब है, आपके पास आवश्यकता के अनुसार भोग है, लेकिन क्या आप शांत हैं? क्या आप निश्चिंत हैं? क्या आप निर्भय हैं? क्या आप निशोक हैं? नहीं है। जब तक भगवान की शरण में नहीं जाओगे, भगवान का चिंतन नहीं करोगे, तब तक चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकते। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि। जो इनके चरणों की शरण में हो जाता है उसकी समस्त चिंताएं मिटा देते हैं। चिंतामणि है। चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम चूड़ामणि कुलमणि वृषभानु। अगर हम श्री श्यामा श्याम की शरण में हो जाते हैं, प्रतिपल श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहते हैं, तो आप देख लीजिएगा कोई चिंता ही नहीं रह जाएगी।
जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। सबसे बड़ी साधना, आराधना, उपासना, अध्यात्म, भगवत चिंतन होना है। गीता जी में प्रधानता चिंतन की कही, अनन्य चिंतन तो माम अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा। जगह जगह देखो चिंतन की बात कही गई। संपूर्ण गीता जी सुनने के बाद जो शोकग्रस्त विषादग्रस्त अर्जुन जी थे, उन्होंने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। हे अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से अब शोक नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया। क्या प्राप्त हुआ? स्मृति लब्ध्वा, भगवत स्मृति जागृत हो गई। इसलिए हमारी प्रार्थना है, सबसे धन पद भोग विषय ये तुम्हारे हृदय को शीतल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम अविनाशी भगवान के अंश हो। तुम जब तक भगवान की शरण में नहीं आओगे, भगवान का चिंतन नहीं करोगे, भगवान की लीला कथाएं नहीं सुनोगे, भगवान का नाम कीर्तन नहीं करोगे, तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। इसलिए चिंताओं का नाश करने के लिए चिंतामणि भगवान का नाम पायो, नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसइहो, अबलो नसानी अब ना लसइहो। पा गया चिंतामणि प्राप्त। क्या पायो? नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसइहो। अब हृदय रूपी हाथ से नाम रूपी चिंतामणि को छूटने नहीं दूंगा। हर समय हृदय में सुमिरन करूंगा, राधा 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 राधा। चिंताएं नष्ट हो जाएंगी, बाधाएं नष्ट हो जाएंगी, आप आनंद में नाच पड़ेंगे। आप देख लीजिए आनंद किसे कहते हैं, अभी तक पहचाना ही नहीं। आप हर समय नाम जपने का अभ्यास कीजिए, उठते बैठते चलते फिरते आपका यह लोक और परलोक सब मंगल हो जाएगा, विश्वास कीजिए। प्रदीप कुमार जी यमुनानगर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें कि आपके सत्संग से हमें यह पता चला कि संचित और क्रियामान कर्म को भजन के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, परंतु प्रारब्ध सबको भोगना ही पड़ता है और बड़े बड़े महापुरुषों को भी प्रारब्ध भोगना ही पड़ा। और आपके श्रीमुख से यह भी सुना कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है महाराज जी, फिर वो अपने भक्तों के प्रारब्ध को पूर्ण रूप से नष्ट क्यों नहीं करते? नहीं, जो सच्चा पहलवान होता है वो कायर और आलसी अपने चेला को नहीं बनाता है। अगर यहां मारा और थोड़ा सा वो कच्चा पड़ा तो हजारों हाथ यही मारेगा वो। तो फिर भगवान जगत गुरु अपने चेला को कच्चा कैसे रखेंगे? शरीर राग से जो डर रहा है कि प्रारब्ध भोग भगवान मिटा दे, वो कायर है, शरीर रागी है। अरे देखो हमारे भगवान सर्वशक्तिमान और परम कृपाल होते हुए अपने चेला पर आरा चलवा दिया, मूरत ध्वज पर, अपने शरणागत पर राग पर आरा चलवा दिया। पूरे देह को चीर कर 2 भागों में करो। क्या समझते हो हम जगत गुरु के चेला कोई साधारण थोड़ी है? भगवान अपने पार्षद को कमजोर बनाएंगे क्या? बड़ा सा बड़ा प्रारब्ध भोग भी ऐसे हंसते हुए मुस्कुरा करके जब आग में झोंका गया प्रहलाद जी को, जहर पिलाया गया प्रहलाद जी को, बड़े बड़े गजराजों से रौंदा गया प्रहलाद जी को, अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया गया, कृत्या उत्पन्न की गई, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ। तो हमारी छाती चौड़ी होती है कि मेरा स्वामी इतना कृपालु है, इतना मजबूत कर देता है अपने दास को कि प्रकृति का कोई भी वार उसका बाल बांका भी न कर पाए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान अपने शिष्य को, अपने पार्षद को, अपने भक्त को कायर नहीं बनाते, कमजोर नहीं बनाते, विश्व को दिखा देते हैं कि देखो अगर जरूरत पड़ी तो मेरे लिए गर्दन कटाने में भी पीछे नहीं हटने वाले। इसलिए भगवान प्रारब्ध नहीं मिटाते, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देते हैं। भोगो और मेरा स्मरण करते हुए जगत के लिए उदाहरण बनो, जगत को दिखाओ।
कि हम भगवान के हैं और हर कष्ट सहकर भगवान के हैं, इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में भीषण पीड़ा दी गई। ये क्या है? भगवान परिपक्व करते हैं, भगवान मजबूत करते हैं अपने दासों को, देह भाव से रहित करके चिदान। तभी तो होता है ऐसा कैसे बोले? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान के दास हैं, क्योंकि भगवान के जन हैं, इसलिए सर्वाश्चर्यमय भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कमजोर नहीं करती। महाराज जी प्रतिकूलता दे के विशेष भजन में रुचि करवाते हैं। बिल्कुल, प्रतिकूलता ही भगवान के साक्षात्कार का योग प्रदान करती है। जब गजेंद्र ने देखा परिवार के सब लोग भाग गए, हाथी हाथिनियां सब छोड़ के चले गए, शरीर का बल भी हार गया, तब उसे याद आई भगवान की। हृदय से पुकारा हरि, 1 सेकेंड में ग्रास से मुक्ति मिल गई। जब द्रौपदी जी ने देखा पांचों पति गर्दन झुकाए हैं, भीष्म आदि मौन धारण किए हैं, भुजाओं का बल थकित हो गया, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन बलवान खींच रहा है, जब देखा अपनी दांतों से भी साड़ी छूट जाएगी, गोविंद उसी क्षण वस्त्रावतार भगवान का हो गया। तो प्रतिकूलता योग प्रदान करती है भगवान के मिलन की। महाराज जी क्या सभी साधकों के जीवन में आएगी ये कि उसको शरणागत होना ही पड़ेगा प्रभु के चरणों में, या अलग भी स्थितियां हैं? अब ये वैद्य जाने की कौन सी दवा किस मरीज को देनी है। ऐसा तो नहीं कि बुखार में एक ही दवा सबको चलती हो, एक ही डोज सबको दिया जाता हो। एक ही प्रकार का बुखार नहीं होता, कई प्रकार का बुखार होता है, तो कई प्रकार की दवाएं भी होती हैं। अब जैसे अम्बरीश जी हैं, स्वस्थ शरीर है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारा सुख वैभव है और भगवान के महान भक्त हैं। तो हम जैसे देहाभिमानियों को देह राख से मुक्त करने के लिए अशुभ प्रारब्ध को भगवा कर भगवान पवित्र करके और अपने दिव्य पार्षद रूप को दे करके बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको कष्ट मिलेगा, सबको प्रतिकूलता मिलेगी। डरो मत, डरो मत, ये सबके लिए नहीं है। भगवान बहुत करुणामय है, बहुत कृपा करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। ये अपने पार्षदों से खेलते हैं, दूसरे की ताकत ही नहीं है, वो अपने पार्षदों से खेलते हैं, दूसरों से नहीं। डरो मत, ये दूसरों से खेल नहीं खेलते, ये अपने पार्षदों से खेलते हैं। मन आया तो भरी बाजार में पिटवा दिया, मन आया तो पूरे विश्व को झुकवा दिया, दोनों काम करते रहते हैं। ये अपने पार्षदों से खेलते, दूसरे से नहीं खेलते। इसलिए आप लोग डरो मत, आप लोगों के ऊपर ये खेल खेलने वाले नहीं है, ये खेल खेलते अपने निज पार्षदों से। इनका पार्षद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब खास बात आई, प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं, सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है। अपना शब्द केवल भगवान के लिए रखना पड़ता है। अपना शब्द, अपना कौन? तो ढूंढे, पूरे विश्व में कोई नहीं निकला, केवल भगवान निकले। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अब दूसरों में शरीर भी है, गिरधर गोपाल के सिवा मेरा कुछ नहीं है। ये प्रभु का शरीर है, चाहे तो अभी कटवा दे, चाहे तो इसे सड़वा दे, चाहे तो इसे पुजवावे, ये उनका है, मेरा नहीं है। सब कुछ समर्पित, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित, अपनापन केवल भगवान से। वो भगवान का निजी पार्षद है। कहा राम रन हतो पचारी, अंतिम श्वास तक भगवान के आदेश का पालन किया। जय विजय है और कोई नहीं है, रावण कुंभकर्ण। और भगवान के सामने भगवान को कटु वचन कहते हुए भगवान पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार। ये तो विरोधी पक्ष में भीष्म जी महाभागवत और कृष्ण चंद्रजू के शरीर में कितने बाण मारे, कितने अस्त्र मारे। क्यों? क्योंकि वो निजी पार्षद है। अगर कृष्ण की इच्छा है कि प्रहार करो तो चूकेंगे नहीं, 1 सेकंड में उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। मर्जी स्थिति नाम जप से आएगी या उनकी कृपा से ही आएगी? वैसे प्रधानता तो कृपा है, लेकिन सहयोगी नाम जप है। भगवत पार्षद, भगवत समर्पित। एक दिन द्वारिकाधीश, हा गोपी, हा गोपी, तो देवर्षि नारद जी पहुंचे, देखा कि भगवान की आंखों में अश्रु है और मुख में गोपी नाम है। कहा प्रभु, एकांत में आप उसी का सुमिरन करते हैं जिससे बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे पता चल गया आप गोपियों को बहुत प्यार करते हैं। क्या हम में से कोई ऐसा भक्त नहीं है जो कभी आपको एकांत में ऐसे याद आता हो?
भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हम इंतजार ही कर रहे थे कि आप आए और मैं अपनी पीड़ा बताऊं। आज मेरे उदर में बहुत पीड़ा हो रही है। प्रभु पीड़ा हो रही? हाँ। अगर किसी भक्त की चरण रज लेकर के मैं ऐसे लगा लूं तो पीड़ा समाप्त हो जाए। भक्त की चरण रज अभी लाता हूं प्रभु। अब जिस भक्त से कहें कि आप भगवान के भक्त हैं, अपनी चरण रज दे दो, भगवान के उदर में पीड़ा है, भगवान लगाए। भगवान नरक भेजोगे? भगवान के लिए हम चरण रज दें? अरे नारद जी कैसी उल्टी बात करते हो। लेकिन जब ब्रज में आए और कहा गोपीजनों से कि भगवान के उदर में पीड़ा है, चरण रज, तो ऊपर की ओढ़नी उतार दियो, सबने अपनी चरण रज झाई, बोले जल्दी जाओ और उनसे कहो लगाओ तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाए। तो बोली तुम्हें पता है भगवान को चरण रज दे रहे हो, नरक जाओगी? अरे बोले हम कोटि कोटि नरक भोगे, मेरे प्रीतम का कष्ट दूर हो जाए। जब जाके बात कही तो भगवान के आंसू आ गए और कहा तुम भी तो भक्त थे, तुमने अपनी चरण रज दी क्या? क्योंकि तुमको एक, अरे भगवान को चरण रज कैसे, अपनी चरण रज नहीं, सर्वस्व भगवान। ऐसा समर्पण तो फिर मालिक और उसका खेल बराबर होता है। ये भगवान के पार्षदों का खेल है, साधारण का खेल नहीं है। ऐसा मत समझो कि बड़े बड़े, देखो उड़िया बाबा के गड़ा से चलवा दिए, 6-6 इंच गड़ा सा फव्वारा, ओम और अंतर ध्यान हो गए। वो अपने पार्षदों के साथ जो तांडव खेलते हो, दूसरा थर्रा जाएगा, इसलिए घबराओ मत, तुम पार्षद नहीं हो। पार्षद बनने के लिए तैयारी थे, सब कोई कमांडो नहीं बन जाता। इसीलिए भगवान के पार्षद हैं संत जन, भक्त जन, जो सिद्ध पुरुष हैं पार्षद हैं। हाँ, क्या क्या नहीं हुआ, आप भक्तों के चरित्र पढ़ करके देखिए। और भगवान उनके अधीन हो जाते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं अपने भक्तों की। ऐसा प्यार कौन करने वाला है? अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी हाथ जोड़े खड़ा रहता है अपने भक्तों के सामने। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी भगत मेरे मुकुटमणि। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचे जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। और क्या कहूं घनी, जैसे पतिव्रता नारी घनी, भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसी थोड़ी भक्ति का मार्ग भगवान का मार्ग है। तो आप लोग मत डरे, इतनी भयानक प्रतिकूलता आपको नहीं देंगे। देखो गुरु अर्जुन देव जी को तप्त तवे पर जलते हुए बैठाल करके तप्त बालू डाली जा रही हो, क्या कह रहे? तेरा किया मीठा लागे। ये गुरु गोविंद सिंह के दोनों लाडलों को दीवार पे चुनाया जा रहा है, लेकिन आह नहीं निकल रही। ये है निज पार्षदों का खेल। ये अपने पार्षदों से खेलते, साधारण से नहीं खेलते। भाई खाओ पियो मनोरंजन बैलेंस बना के चलो, बात अलग है। अगर पीछे पड़े तो फिर अपने लायक वो बना लेते हैं, अपने लायक बना लेते हैं, पुजवा के पिटवा के हर तरह से वो अपने लायक, कुम्हार ठोक ठोक के मटकी अपने लायक बना लेता है, धूप में सुखाता है, फिर आवे पे जलाता है, फिर वो बाजार में रखता है। ऐसे भगवान अपने भक्त को परिपक्व करके सतरति सतरति सा लोकांतार्यति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद, मेरा भक्त लोक के लोक को पावन कर सकता है, ऐसा भगवान बना देते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की। हम तो यही समस्त भारतीय संतों से प्रार्थना करते हैं कि आज हमारा जो समाज व्यभिचार और व्यसन की तरफ प्रवृत्त हो रहा है, नए नए बच्चे गलत मार्गों का अनुसरण कर रहे हैं, तो हमारी वाणी, हमारा प्रयास, उपदेश आदि विविध प्रकार के अनुष्ठानों के द्वारा हम अपने समाज को सुख और शांति प्रदान करना चाहते हैं। जितने भी संत स्वरूप हैं सुख और शांति प्रदान करना चाहते हैं। तो हम चाहे उनको अपने पास बुलावें या चाहे उनके पास जा कर के हम उनको अध्यात्म का मार्ग बताएं, अध्यात्म उनके अंदर प्रवेश कराएं, जिससे ये जो दुर्दशा हो रही है, मांस भक्षण, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, गंदे आचरणों में प्रवृत्त होना, ये अशांति का मार्ग है। शांति तो जब तक हमारे अंदर विवेक का जागरण नहीं होगा
तब तक शांति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरे राधि गच्छति। इसलिए आप संतों का प्रयास, अपने सबका प्रयास यही है कि हमारा समाज सुखी हो, अध्यात्म से युक्त हो। तो हमें प्रार्थना करनी समस्त देशवासियों से कि संतों की आज्ञा का पालन कीजिए, जिससे सबको शांति प्राप्त होगी। राधा 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 राधा